नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एलआईसी की पॉलिसी लेने के क्या फायदे हैं। क्या आपके लिए एलआईसी पॉलिसी लेना क्या उचित रहेगा, और तीसरा सब्जेक्ट रहेगा कि एलआईसी पॉलिसी क्या वाकई में एक मकरजाल है जिसके अंदर आम निवेशक फंस के रह जाता है। तो मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं बताने के लिए एलआईसी की 3 ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, समझाने के लिए, आपको निवेदन करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मित्रों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले 26 साल से ज्यादा समय से इंश्योरेंस एवं इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि आप भी सेवा का मौका जरूर दें और इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी एवं अन्य ग्रुपों में भी भेजें, जिससे कि उनके अंदर भी ज्ञानोपार्जन हो पाए। मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि क्या एलआईसी पॉलिसी लेना चाहिए। तो मित्रों, इसका उत्तर ये रहेगा कि हाँ, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी तो लेना चाहिए। और इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब एलआईसी ही नहीं होता है। जिस तरह एक सर्फ के नाम पे हम लोग निरमा सर्फ को जानते हैं, साबुन के नाम पे लाइफ बॉय को जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि निरमा ही सब कुछ है और लाइफ बॉय ही सब कुछ है। तो उसी तरह एलआईसी का मतलब इंश्योरेंस से है। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। अब बात आती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आखिर होती कितनी तरह की है। तो मुख्य रूप से 3 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं। सबसे पहली इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरी होती है आपका जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, और तीसरी पॉलिसी होती है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या होता है। मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से या इंडिविजुअल पॉलिसी लेंगे, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का पार्ट होता है। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप अपने फैक्ट्री, गोदाम, मकान, घर, दुकान, ऑफिस, गाड़ी, मोटर एवं सामान का इंश्योरेंस कराते हैं, जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत में आता है। जो तीसरी पॉलिसी है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भारत में कई सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस की पॉलिसी करती है। अब इसमें बच्चों के लिए अलग पॉलिसी, बुजुर्गों के लिए अलग पॉलिसी, महिलाओं के लिए अलग पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अलग है, मनी बैक पॉलिसी अलग है, चिल्ड्रेन मनी बैक पॉलिसी अलग है, यूनिट लिंक पॉलिसी अलग है, पेंशन पॉलिसी अलग है। अलग अलग तरह की पॉलिसी की वेराइटी है। इतनी तरह की पॉलिसी है कि आप अगर इसको समझना, सीखना और जानना शुरू कर देंगे तो ये पूरा का पूरा समय हम लोग इन्हीं बातों में निकाल देंगे। तो अब लास्ट में जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात आती है, इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी। मित्रों, मेरा सलाह रहेगा कि सबसे पहले आपको अपनी एवं अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। दूसरा मेरा सलाह रहेगा कि आपको अपने एवं अपने सामान की रक्षा के लिए, चाहे ऑफिस हो, दुकान हो, मकान हो, घर हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो या आपका वाहन हो, उसका इंश्योरेंस होना नितांत आवश्यक है। और तीसरी जो सबसे जरूरतमंद चीजें हैं वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होना। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप बहुत छोटा सा प्रीमियम पे करके एक बड़ा सम एश्योर्ड ले सकते हैं। कई बार देखा गया है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय हम सब कतराते हैं कि अगर हमने इतना पेमेंट दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एक 30 साल का व्यक्ति है जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है 30 साल के लिए, तो उनका अमूमन प्रीमियम 30,000 रुपये साल का होगा। अब वो इन्वेस्टर जोड़ता है कि 30,000 रुपये साल का गुना 30 वर्ष, यानी कि 9 लाख रुपया मैंने दे दिया, और अगर 30 वर्ष के अंदर में हमारी डेथ नहीं होती है तो हमारा 9 लाख का 9 लाख खराब हो गया। ध्यान रखिए, टर्म इंश्योरेंस आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लें। जब तक आपको लगता है कि आप जी पाएंगे, उससे 5 साल का ज्यादा का समय का आप टर्म इंश्योरेंस लें, जहां पे आपको आपके प्रीमियम का बेहतर यील्ड मिल जाता है।
मित्रों, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी, खास तौर पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में जितना लंबे समय की पॉलिसी लेंगे उतनी महंगी पॉलिसी होगी, लेकिन सुझाव ये है कि आप अपने लिए बेहतर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें। अन्यथा आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं, आप यूलिप का और टर्म इंश्योरेंस का, जिसका इकट्ठा करके अगर आप प्रीमियम पे करते हैं, दोनों पॉलिसी को अगर एक साथ लेते हैं तो यूलिप में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की क्षमता हो जाएगी और टर्म इंश्योरेंस में एक बड़ा सम एश्योर्ड आपको कवर के रूप में मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात थी दोस्तों कि आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिली ही लाइफ इंश्योरेंस के चक्कर में क्यों फंसती है, क्योंकि देखा गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का लगभग 14 लाख एजेंट हैं और बाकी इंश्योरेंस कंपनी का भी लगभग 15 लाख एजेंट है। तो टोटल 29 से 30 लाख का जो एडवाइजर है पूरे भारतवर्ष में, वो कहीं ना कहीं एक लोअर क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से और मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो जो जिस परिवेश से आ रहा है, उनका ग्राहक, उनका संपर्क सूत्र, उनका रिलेशन, उनका जान पहचान, उनकी मित्रता एवं उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि उसी लेवल का होता है। तो वहां पे ज्यादातर पॉलिसी सेल करने की अपने जान पहचान में कोशिश करी जाती है। ये प्रमुख कारण रहा है। तीसरा बड़ा कारण है, क्या लाइफ इंश्योरेंस एक मकर जाल है जिसके अंदर हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली फंसती जा रही है? तो दोस्तों, आप इसको स्पष्ट रूप से तो मकर जाल नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं, ये जरूर समझ सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की एडवाइजरी कम होती है और अमूमन हर व्यक्ति को कोई भी पॉलिसी दे दी जाती है, चिपका दी जाती है या कर दी जाती है। निश्चित तौर पे होना ये चाहिए कि हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से एक बेहतरीन पॉलिसी दी जानी चाहिए, जिसमें सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा होनी चाहिए। दूसरे क्रम में निवेश के लिए आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी या अन्य निवेश का साधन चुन सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को आगे पैसे बढ़ाने में, जमा करने में और आगे पैसे को संरक्षित और सुरक्षित करने में। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर कोई सुझाव है तो आप अपना मोबाइल नंबर के साथ में हमें सुझाव जरूर दें। हमारी टीम आपके दिए गए सुझावों के अमल करेगी और आपके बताए गए टॉपिक पे हम एक बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपसे निवेदन भी कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय।